हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल एरीज जिनका भी ज़ोडिएक एंड मेष राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि आप अप्रैल का जो मंथ है, आने वाला जो मंथ है आप लोगों के लिए, उसमें क्या आपके लिए 3 प्रेडिक्शन है जो यहाँ पे ट्रू होने वाली है। सो वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो मैं यहाँ देखने वाली हूँ एरीज के लिए यानी मेष राशि वालों के लिए अप्रैल की ऐसी कौन सी 3 प्रेडिक्शन है जो आपके लिए ट्रू होकर रहने वाली है। सो लेट्स एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर जीमेल पे। सो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करेंगे कि एरीज के लिए यहाँ पे क्या एनर्जी निकल के आ रही, कौन सी वो 3 प्रोडिक्शंस है जो कि एरीज के लिए ट्रू होने वाली है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मंथ ऑफ अप्रैल में क्या होने वाला है एरीज के लिए, लेट्स सी। वी हैव साइलेंस। साइलेंस की एनर्जी है यहाँ पे आप लोगों के लिए, और मैं क्लैरिफायर भी निकालूंगी जिससे कि आपको और भी रीडिंग अच्छे से समझ में आए। वी हैव स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए बॉटम से जो एनर्जी निकल के आई है, बॉटम से है जो एनर्जी वो है द वार्डन की 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर का कार्ड है और फिर जो है कि 17 नंबर का कार्ड है। तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी चेंजेस भरा रहेगा ऑन द एनर्जी वाइज। तो एनर्जी शिफ्ट यहाँ पे नज़र आ रही है। सबसे पहली कार्ड है यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी है। तो ये मंथ आप लोगों के लिए ऐसा रहेगा जहाँ पे आप बहुत साइलेंट हो रहे हो। अगर आप इस कार्ड को देखोगे, यहाँ पे एक फेस है, बहुत ही आंख बंद है, बहुत कामनेस है इसके फेस पे, और एक एक साइलेंट ट्रीटमेंट है जो लोगों को आप यहाँ पे देने वाले हो इस मंथ में। इस मंथ में जैसे कि आप बहुत काम्ड एनर्जी में जाते हुए नज़र आ रहे हो, कॉन्शियसनेस में आप जाते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। अगर आपको कोई बोल रहा है तो आप उसको जवाब नहीं दे रहे हो। यू आर इन द एनर्जी जहाँ पे कि आपको किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, जहाँ पे किसी के साथ आपको बहस नहीं करना है। बस कहीं ना कहीं आपको खुद की एनर्जी पे फोकस करना है। खुद का करियर हो, खुद का रिलेशनशिप हो, खुद का काम हो, बस उससे आपको मतलब यहाँ पे रहने वाला है। और अगर अभी तक ऐसे इंसान हो जैसे लोगों को जवाब देना सामने से, तो अब वो चीज़ यहाँ पे आप बंद करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हो। एंड ये एनर्जी और ये मुझे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बता रही हैं, बट यहाँ पे मैं क्लैरिफायर निकालूंगा डेफिनेटली, जिससे आपको और भी एनर्जी क्लियर हो ये क्यों आया है आप लोगों के लिए। मोटिवेशन, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम में ये मंथ आपके लिए होगा जहाँ पे कि आपकी जो एनर्जी है, ठीक है, उसको आप लगा रहे हो सही जगह पे, कहीं बहस करने में नहीं लगा रहे हो, जहाँ एनर्जी आपकी वेस्ट हो वहाँ नहीं लगा रहे हो। आई थिंक ये मंथ होगा आप लोगों के लिए जैसे साइलेंटली आप कुछ काम भी करते हुए नजर आ रहे हो। अभी तक किसी काम के ऊपर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, तो ये मंथ होगा जहाँ पे कि साइलेंटली कोई काम करते हुए नजर आ रहे हो। एंड यहाँ पे आप अपने गोल्स की तरफ मूव करते हुए नजर आ रहे हो। आपके हो सकता है इस मंथ में कोई प्लान कर रहे हो, कुछ काम आप कर रहे हो, या आगे जाके कुछ बाई करने वाले हो, या कोर्सेस हो, आपके मन में कोई आइडिया चल रहा हो करियर को लेके। इट कैन बी एनीथिंग जिसको कि आप बहुत साइलेंटली करते हुए नजर आ रहे हो, बहुत सीक्रेटली करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। और आपको पता है कि आप इसमें सक्सेसफुल हो गए आगे जाके। एंड अपने काम, अपने गोल्स को लेके बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे। बट इस एनर्जी को सही जगह पर लगा रहे हो, मतलब अपनी एनर्जी को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो लाइफ में, ठीक है। ये मंथ होगा आपके लिए ऑनेस्टी भरा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपकी एनर्जी है वो फोकस्ड हो रही है ऐसी जगह पे जो कि ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर रही है। यहाँ पे ये कार्ड है, देखो, जैसे कि मैंने अभी कहा था सीक्रेसी की एनर्जी, और सीक्रेसी की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। तो यहाँ पे मंथ आप चूज़ कर रहे हो कि आप थोड़ा सीक्रेटली काम करोगे और बहुत साइलेंटली यहाँ पे काम करोगे, ऑनेस्टली काम करोगे। यहाँ ऑनेस्टी की एनर्जी आई है, वो आपके खुद के लिए कि लाइफ में आपको ऑनेस्ट होना है, ऑनेस्टली काम करना है एंड सक्सेसफुल होना है। तो इस एनर्जी आप में मुझे दिख रहे हो जाते हुए। यहाँ पे ये चीज़ है कि आप सेट आउट कर रहे हो बाउंड्री खुद के लिए, ठीक है। उस बाउंड्री के विदिन क्या काम करना और कैसे काम करना है, यहाँ पे ये डिसाइड आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे मुझे ऑर्डिनेंस की एनर्जी आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। इस मंथ में आपका बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्शन होगा और डिवाइन से कनेक्शन यहाँ पे होगा। आप थोड़ा गार्डनिंग वगैरह में आप इंटरेस्ट रख सकते हो, या फिर पेड़ पौधे लगाने में, अपने सराउंडिंग में आप हैप्पी एनर्जी और वाइब क्रिएट करने में मुझे यहाँ पे ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहे हो। मे बी आप अपने घर में कोई आर्टिफिशियल फ्लावर लगा रहे हो, या फिर अपने गार्डन में रियल फ्लावर लगा रहे हो, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। द थिंग इज नेचर से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो। मदर अर्थ गाया की ब्लेसिंग्स मिलते हुए आपको दिखाई दे रही है। आप कोई भी काम कर रहे हो वहाँ पे अपने जो भी एंसेस्टर्स है या फिर नेचर है, उनकी ब्लेसिंग्स लेके अगर काम करोगे तो यहाँ पे आपके काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन बोल रहे हो जो बहुत ही सिंपल, सोबर यट वेरी सक्सेसफुल, ऐसी एनर्जी में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे इस एनर्जी के साथ मुझे दिखाई दे रहे हो आप लोगों को फॉरगिव करते हुए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट करना, अपने लाइफ में हीलिंग क्रिएट करना,
और इस एनर्जी को लाने के लिए जो भी स्टक एनर्जी है वो लिबरेट करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। और जो जिसके साथ भी आपका बीटर रिलेशनशिप है वो स्वीट होता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। सामने से आपको जो है कि सॉरी या फॉरगिवनेस यहाँ पे कोई मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यू विल फील लाइक कि आपकी सिंप्लिसिटी लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपकी सोल भी इस मंथ हील होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप मुझे दिखा रहे हो सिंपली यट यू आर बीइंग वेरी ग्रेसफुल काइंड ऑफ पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अपने आपके पार्टनर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप होगा, यहाँ पे अच्छा बॉन्ड होगा उनके साथ। एक चैलेंजिंग और डिफिकल्टिंग सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो तो वो ख़त्म होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एलिगेंस इन द एडवर्सिटी आप फील कर सकते हो। ये कार्ड है आपके लिए वेयर कि आप सेल्फ लव की एनर्जी में भी जाते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने आप को बहुत सारा प्यार करना, पैम्पर करना, बहुत सिंपल में रहना, हेल्दी डाइट फॉलो करना, नेचर के साथ कनेक्ट करना, यहाँ पे ये एनर्जी आपके लिए निकल के आई है। स्ट्रेस की एनर्जी बता रही है कि यहाँ पे डेफिनेटली आपके लाइफ में काम को लेके, अपने करियर को लेके और भी स्पीयर्स है जहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस और टेंशन है। बट ये बर्डन और स्ट्रेस टेंशन को बहुत लाइटली ले रहे हो, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे मल्टीपल टास्किंग करने के बाद भी आप जो है कि थोड़े से चार्मिंग मोड में मुझे दिखाई दे रहे हो। तो इवन दो आपकी लाइफ में स्ट्रेस रहेगा बट उसको मैनेज कैसे करना आप बहुत अच्छे से यहाँ पे कर पाओगे। एंड मल्टीपल टास्किंग भी यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो इस समय। एक या दो से ज़्यादा काम यहाँ पे आप इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड मे बी पॉसिबिलिटीज़ ये भी है आप लोगों के लिए कि ये मंथ होगा वेयर आप बहुत सारे कामों में हाथ हाथ लगाते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसे कुछ काम हो सकता है जहाँ आप बहुत टाइम से करना चाहते थे, तो ये मंथ होगा वो काम आप इनिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे डेफिनेटली एक होप है, डिटर्मिनेशन, ये दोनों कार्ड ही बता रहा है कि आप लोगों के लिए ऐसे सारे काम जो आपने सोचा था कि आप पहले कर लोगे बट फॉर एनी रीज़न आप नहीं कर पाए थे, तो ये मंथ होगा जहाँ पे कि पूरे डिटर्मिनेशन के साथ बचा हुआ काम जो है कि आप वापस से कर रहे हो। जो हो सकता है कि पाइल अप काम, जो भी पास का कोई भी काम पाइल अप हो चुका था वो आप वापस से करते हुए दिखाई यहाँ पे दे रहे हो। तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और होप के साथ देखोगे इस मंथ का जो भी टारगेट है आपका बिजनेस का, आपके करियर का, आपके फाइनेंस का, वो आप यहाँ पे कर पाओगे। पढ़ाई को लेके या जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी प्लान्स है, जो भी इस महीने में आपने टारगेट रखा हुआ है वो यहाँ पे कंप्लीट होगा आपके डिटर्मिनेशन के साथ। और यहाँ पे ये चीज़ है कि डेफिनेटली ये थोड़ा सा आपको बर्डन ये मंथ फील हो सकता है काम को लेके, क्योंकि इसमें टारगेट आपके बहुत बड़े हैं और इस टारगेट को यहाँ पे आप कंप्लीट यहाँ कर पाओगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी, लेट मी सी। यहाँ पे गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। गाइडेंस यहाँ पर डेफिनेटली ये सारे काम को आप करते रहिए बट आप में आपके पास जो एनर्जी हमेशा रहनी चाहिए वो है सेल्फ लव की। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं अपना ख्याल, अपने डाइट का ख्याल और डिटॉक्स करना, बॉडी को ग्राउंडिंग करना, इन सारी चीज़ों के साथ ये काम आपके लिए और भी आसान होगा। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, सो एरीज दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स, गुड नाइट।